हेलो, नमस्ते। तो आपने मैदे के आटे के मोमो तो बहुत खाए होंगे। क्या आपने कभी साबूदाना का मोमो ट्राई किया है? ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है और बनाना भी इससे बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साबूदाना का मोमो बनाने के लिए हमें साबूदाना को हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि पीसने में ईजी हो और यह भूनने के बाद बहुत ही बारीक पीस जाती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने 1 कप साबूदाना डाल दिया है और साबूदाना को हमें 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर साबूदाना बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। अब हमें इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमें इसे बहुत ही बारीक पीस लेना है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं पीसना है, बिल्कुल आटे की तरह हमें इसे बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना को बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। देखिए बिल्कुल आटे की तरह ये पीस चुकी है। तो इसे अब हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है ताकि जो साबूदाना ना पिसी है वो छन जाए, नहीं तो मोमो बनाने में दिक्कत होगी। बिल्कुल बारीक आटा ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना को बहुत ही अच्छे से छान लिया है और यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों से मसल मसल के हमें इसे मिक्स करना है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। थोड़ी गीली ही तैयार कीजिएगा क्योंकि थोड़ा टाइम रखने के बाद साबूदाना पानी पी लेगी और एक अच्छा सा डो अपने आप तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग के लिए पत्ता गोभी, प्याज और गाजर का प्रयोग किया है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं या फिर सोयाबीन, पनीर सब्जी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी, गाजर और प्याज से ही आज स्टफिंग तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि मैं चॉपर की सहायता से इसे बारीक करने वाली हूँ। चॉपर की सहायता से करने से बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही कम समय में चॉप भी हो जाती है। आप चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके सभी सब्जियों को बहुत ही अच्छे से चॉप कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी, गाजर और प्याज, इन तीनों को बहुत ही अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हमें इन सभी सब्जियों को हल्का सा भून लेना है। आप चाहे तो बिना भुने भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और हमने जो प्याज को चॉप करके रखा था उसे डाल देना है। और बिल्कुल 20 से 30 सेकंड भूनने के बाद हमने अदरक और मिर्च को भी बारीक काट के रखा था उसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और हमने जो सब्जियों को काट के रखा था उन सभी को डाल देना है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच सोया सॉस और यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं बटर डाल रही हूँ। बटर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप एक बार बटर डालकर मोमो की स्टफिंग बनाइएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर यह बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम मोमो बना लेते हैं।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा का डस्टिंग कर लिया है, तब कि यह बिल्कुल भी ना चिपके। और इसे बेल लेना है बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ी की तरह। तो ये साबूदाना का है इसलिए बिल्कुल गोल शेप नहीं बन रही थी। फिर कोई बात नहीं, फिर भी हम एक कटोरी की सहायता से इसको अच्छे से शेप दे देंगे। कटोरी की सहायता से देने से परफेक्ट साइज़ बन जाती है और एक ही साइज़ में मोमो बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने जो स्टफिंग तैयार किया था अब उसे डाल देंगे और साइड में थोड़ा सा पानी लगाकर उसका शेप दे देंगे। आप अपने अनुसार इसे किसी भी प्रकार का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गई और कितनी सुंदर और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने सभी मोमो को बहुत ही अच्छे से बना लिया है। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पर मैं इडली बनाने वाला जो मेकर आता है उसका प्रयोग कर रही हूँ। मेरे पास दूसरा स्टीमर नहीं था इसीलिए। और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख दी हूँ। जब तक पानी गर्म होता है हम प्लेट में थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि मोमो बिल्कुल भी ना चिपके। और अपने हाथों की सहायता से सभी जगह तेल लगा लेंगे। आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सभी प्लेट में बहुत ही अच्छे से तेल लगा लिया है। अब एक एक करके मोमो को रख देना है। तो मैंने यहाँ पर सभी प्लेट में मोमो को रख दिया है। अब हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर पानी भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मोमो को रख देना है और 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रखना है। जब तक मोमो तैयार होती है अब हम बहुत ही झटपट बनने वाली एक मोमो की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। तेल का प्रयोग हम ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और 2 लाल मिर्च को डाल दिया है और बहुत ही अच्छे से इन सभी को हमें भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच सोया सॉस और 2 छोटी चम्मच टमाटो केचप को डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इसे भून लिया है। अब इसे ठंडा करके पीस लेना है। हमारी यह मोमो की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर यह मोमो भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर चटनी और मोमो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मोमो तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हुई थी। दिखने से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी स्वादिष्ट बनी थी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।